बसने वाले 1 तारखे को सगळे के सगळे म्हातारे म्हातारे माणसं. आपने विधायक जो है महाराष्ट्र के, उनको भी एक अपील की है कि यह अनशन में आकर कुछ जो बातें उन्होंने इस सेशन में की है उसके बारे में बताएं. कोणाला बोलेले? आमदार. आमदार और खासदार मंत्री सगळे के सगळे 1 मार्च को अंतरवाली में बैठक है, सब बैठने को आओ. हमको ते अंमलबजावनी से सांगने का है तुमको काम. तो आपकी मांग है कि आप ओबीसी से ही आरक्षण लेंगे, आपको जो स्वतंत्र ओबीसी से मांगे ना, दूसरे मांगेत नहीं हम. ओबीसी तुम कुणबी और सगळे सोयरी की अंमलबजावनी, उसके लिए आप फाइट है. मुझे आप ये बताइए कि आपका जो अनशन अभी शुरू है वो कब तक शुरू रहेगा और उसमें आप ट्रीटमेंट लेंगे या नहीं? सलाइन सुरू आहे ना, सलाइन सुरू आहे. संध्याकाळी घेने वाले 2 और मग ते चालू है, चालू ठोया वाला है. सरकार से क्या अपील करेंगे? कब तक आपका ये अनशन शुरू रहेगा और ये आंदोलन कब तक शुरू रहेगा? सरकार हमारी ते क्या कौन मेरे को बसून इधर उपोषण करून वो भी देन नहीं देते, कुछ एक बार देते, कुछ एक बार नहीं देते. और साला ये डॉक्टर ने ठोसून मेरे हल्का डिले हो गए. अभी कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी. चुनाव आयोग को आपने एक अपील की है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो अपील क्या है? मी कोणाला चुनवलं नाही. नहीं, अभी भी चुनाव होंगे लोकसभा के, उसको लेकर निवडणुकीचं थांबून म्हणून सांगितलं उनको, रोको थांबा थोडं, हमको आरक्षण घेऊन देऊ एकदा, मग तवर दुसऱ्या बारी भी करेंगे मतदान डबल तवर थांबो. चलो धन्यवाद. पाटिल, आपने कहा कि मराठा युवकों को कोई लीडर धमकियां देते हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो उनको आपने इशारा दिया है. कोणाचे बच्चे स्कूल में जाते? आमदार खासदारों ने मराठा युवकों को धमकी दी, पेपर उनको दबोचा. तसं नव्हतं म्हणायचं मला म्हणायचं होतं की तुम्ही आमच्या शाळेत जाते, पोरांना आडविते तुमच्या दादागिरी करून लोग, मग तुम्हारे लोग का थांबा के सांगो, हमारे मारेंगे तुमचे भी जाते ना शाळा में, असं म्हणणे का था. चलो धन्यवाद बाबा.